जय हिंद। तो हम लोगों का एक ऑक्सफोर्ड अप्रोच करके एक इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक अप्रोच है, तो अभी हम लोग वहाँ तक करके आ चुके हैं। और जिसको इसकी सीरीज़ का नहीं पता होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जा कर के इसका पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ऑक्सफोर्ड अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, छोटी सी अप्रोच है, ये इंग्लैंड बेस्ड अप्रोच है। ये जो ऑक्सफोर्ड अप्रोच है, ऑक्सफोर्ड नाम से ही लग रहा है इंग्लैंड का, तो अगर ये अप्रोच कहाँ की है तो ये इंग्लैंड की अप्रोच है ना। और इसे देने वाला बंदा था फ्लेंडर नाम का बंदा था, जो ऑक्सफोर्ड अप्रोच को दिया है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है वो रूल्स एंड प्रोसीजर का ही एक सिस्टम है। ठीक है, ये जो इससे पहले हम लोग एक सिस्टम अप्रोच पढ़े थे, अगर वीडियो नहीं देखोगे तो देख सकते हो जा करके। तो सिस्टम अप्रोच में क्या होता था, एक बड़ा सा सिस्टम होता था और ऐसा बोला जाता था कि इंडस्ट्री के अंदर में जो सिस्टम काम करता है, जो भी प्रॉब्लम या सिस्टम जो भी काम करता है, वो उस बड़े से सिस्टम का छोटा सा भाग है। यानी कि अगर ये एक बड़ा सा सिस्टम है तो इसका सिर्फ एक छोटा सा भाग हुआ इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर का सिस्टम। समझ में आ रहा है? मतलब एक बड़ा सा सिस्टम हो गया, उसका एक सब पार्ट बोलने का क्या मतलब, उसका एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, इसी के साथ उसमें हम लोग ये देखे थे सिस्टम अप्रोच में, इसके पहले वाले का, जिसमें 4 चीज़ को मेंशन किया था। 4 चीज़ क्या क्या था? 4 चीज़ था, एक तो बंदे लोग, ठीक है, यानी कि एक्टर। ठीक है, एक्टर, फिल्म एक्टर नहीं, एक्टर बोलने का मतलब मैनेजमेंट और वर्कर, इनके बीच की तो बात हो रही है और किसी की बात हो रही है क्या? नहीं, मैनेजमेंट और वर्कर। तो एक पॉइंट था एक्टर, दूसरा था कॉन्टेक्स्ट, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसका रीज़न क्या होगा, किस रीज़न से वो डिस्प्यूट हो रहा होगा, तो कॉन्टेक्स्ट है ना। और उसके बाद आइडियोलॉजी। अब अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो किसी न किसी की कुछ ना कुछ सोच होगी कि किस सोच के हिसाब से कंपनी काम करती है, किस सोच के हिसाब से वर्कर काम करता है, वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को इफ़ेक्ट करेगा। और चौथा पॉइंट था रूल्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो जो क्या क्या होगा सिस्टम अप्रोच में, 4 चीज़ें हो गई। एक था एक्टर, दूसरा था कॉन्टेक्स्ट, तीसरा था आइडियोलॉजी और चौथा था रूल्स एंड प्रोसीजर। तो ये बेसिकली क्या करता है ऑक्सफोर्ड अप्रोच, जो रूल्स एंड प्रोसीजर वाला पॉइंट था उसको पकड़ लिया ये। ठीक है, जो सिस्टम अप्रोच का रूल्स एंड प्रोसीजर वाला पॉइंट था उसको पकड़ लिया। ये रूल्स एंड प्रोसीजर है क्या चीज़? जैसे किसी भी कंपनी में जब जाते हैं हम तो वहाँ पे एक रूल बनी रहती है। ठीक है, कि यहाँ पे इतने देर काम करना है, ऐसे काम करना है। ठीक है, और वर्किंग आवर वगैरह सब। अब उस रूल के हिसाब से चलने के लिए वर्कर को कहा जाता है। ठीक है, अब वर्कर हो सकता है कई बार चले भी रूल के हिसाब से, बट मैनेजमेंट कई बार मस्ती कर देता है। ठीक है, तो इस रूल्स एंड प्रोसीजर वाली जो सेक्शन है उसको भी मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर कोड, इस टाइप की बॉडी रूल्स एंड प्रोसीजर वाले चीज़ को रेगुलेट करने के लिए होती है। यानी कि जो रूल्स एंड मतलब जैसे कि कोई बदमाशी तो नहीं हो रही, तो उसको चेक करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर कोड, इस टाइप की चीज़ें होती है। तो ये जो सिस्टम अप्रोच का रूल्स एंड प्रोसीजर वाला पॉइंट था उसको ऑक्सफोर्ड अप्रोच पकड़ लिया है, जिसे फ्लेंडर ने दिया है, और ये इंग्लैंड का अप्रोच है। इसके साथ में ये फोकस किन 2 चीज़ों में करता है, एक सब्सटेंसिव चीज़ों में करता है और एक प्रोसीजर रूल वाले चीज़ों पे फॉलो करता है। तो सब्सटेंसिव क्या होता है? सब्सटेंसिव का मतलब होता है कि क्या करे, और प्रोसीजर रूल का मतलब कैसे करे। ठीक है, यानी कि जो रूल्स एंड प्रोसीजर वाली चीज़ है उसको क्या और कैसे में ये फोकस करता है। तो सब्सटेंसिव और प्रोसीजर रूल को ये फोकस करता है। इट इज़ लाइक सिस्टम अप्रोच के जैसा है। जैसे कि मैं आपको बताया, यहाँ ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसको भी सुनोगे काफ़ी है। ये सिस्टम अप्रोच के ही जैसा है। ये बोलता है कि जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस है उसके अंदर में जो सोशल सिस्टम है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक सोशल सिस्टम है। समझ रहे हो? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सोशल सिस्टम बिजनेस एंटरप्राइज में। ठीक,
ये छोटा सा अप्रोच है, उतना कोई खास नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अपन रेगुलेशन की बात कर लिए। रेगुलेशन मतलब आकर के गला पकड़ लेंगे क्या? नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। किसी कंपनी में अगर कोई रूल बनी है तो उसको रेगुलेट करने की बात हो रही है, ठीक है। उसे आप कैसे रेगुलेट करते हो? तो अब कंपनी में जॉब रेगुलेशन ही तो होगा कि और कुछ रेगुलेशन होगा। तो इसलिए अब देखते हैं जॉब रेगुलेशन। तो जॉब रेगुलेशन में हम लोग देखते हैं ये दो तरीके का हो सकता है, एक इंटरनल हो सकता है और एक एक्सटर्नल हो सकता है। समझ में आ रहा है? जो इंटरनल है वो वर्किंग रूल और रेगुलेशन को फॉलो करेगा। मतलब इसका बोलने का ये मतलब है कि जो इंटरनल जॉब रेगुलेशन है वो कंपनी के अंदर की चीज़ें, कंपनी के अंदर में सबको बांधे रखने के लिए एक रूल बना होगा कि तुमको इतने टाइम आना है, नहीं तो साला बदमाशी कर देंगे कि दोपहर को 2 बजे आ रहे हैं और 4 बजे ही चले गए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ये जो कंपनी के अंदर में होता है, इतने देर तुमको काम करना होगा, ये सब इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एक्सटर्नल रूल एंड रेगुलेशन की बात करोगे तो वहाँ पे TU यानी कि ट्रेड यूनियन आ जाता है। ट्रेड यूनियन थर्ड पार्टी है, मैनेजमेंट और वर्कर तो इंटरनल मैटर है, पर जब ट्रेड यूनियन आ रहा है मतलब वो एक्सटर्नल ही है, वो थर्ड पर्सन है बिल्कुल। तो जो ट्रेड यूनियन है अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन में इंटरफेयर करता है तो वो एक्सटर्नल वाली में काउंट होगा। इसके साथ ये बोला है कि जो ट्रेड यूनियन आए और कलेक्टिव बार्गेनिंग करे, कलेक्टिव बार्गेनिंग को इसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। फ्लेंडर यहाँ तक करके बोलता है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग को एकदम हाइप क्रिएट कर दिया, लग गया साले इधर कलेक्टिव बार्गेनिंग को साला इधर कस के लग गया इससे। कोई बात नहीं, होता रहता है। फ्लेंडर बोलता है कलेक्टिव बार्गेनिंग सेंट्रल आइडिया है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, यानी कि फ्लेंडर के मुताबिक जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। और जो कलेक्टिव बार्गेनिंग करो ऐसी मत करो, ट्रेड यूनियन आएगा तब होगी, क्योंकि नहीं तो वर्कर क्या बात करेगा, ठीक है। वर्कर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या बात करेगा, ट्रेड यूनियन ही करेगा। उसके बाद ये जो ऑक्सफोर्ड अप्रोच थी, एकमात्र ऐसी अप्रोच है जिसको इन लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। बताओ भाई, है ना, इक्वेशन के फॉर्म में क्या बोलता है, जो रूल्स है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला फंक्शन भी है और कॉन्फ्लिक्ट का भी फंक्शन है। ये मैं इक्वल लिखा हूँ ना, ये डिज़ाइन नहीं बनाया हूँ। इसका ये मतलब है, एक एक करके समझो। रूल्स है, अगर किसी कंपनी में कुछ रूल्स बने हुए और अगर आपस में उस रूल्स को लेकर के झगड़ा हो जाता है, मामला अगर उस रूल की वजह से झगड़ा हो जाता है, बदमाशी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला पॉइंट, रूल और कॉन्फ्लिक्ट का रिलेशन। और अगर झगड़ा होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करोगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग किसकी हेल्प से करोगे, ट्रेड यूनियन की हेल्प से करोगे। तो इसलिए रूल्स इक्वल टू कलेक्टिव बार्गेनिंग भी लिखा है। तो कुछ नहीं, साला वही घुमा रहा है बस। कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन में एपेक्स है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है और ये पॉलिटिकल है। अब हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी अप्रोच को मेंशन हैरे, जो भी नाम है, मेंशन हाइरे नाम का जो भी बंदा है, इसने साइकोलॉजिकल अप्रोच को लाया था। इसका खुद का नाम बड़ा कन्फ्यूज़न है, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच लेकर के आए, बताओ यार। तो जो साइकोलॉजी है यानी कि सोच वाली चीज़ है ना, सोच का बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो देखो, बेसिक सा चीज़ है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर इंसान की सोच गंदी है तो वो बेटा गंदगी फैलाएगा, और अच्छी है तो अच्छाइयाँ फैलाएगा, प्रेम की भावना फैलाएगा, वही चीज़ है। तो साइकोलॉजिकली अप्रोच में डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट सोच होती है, सही बात है। 2 उंगली जब एक टाइप की नहीं दिख सकती तो 2 टाइप के लोग एक टाइप के कैसे हो सकते हैं।
तो वही है, सबकी सोच डिफरेंट है ना। सबका बोलने का तरीका अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सब लोग अलग अलग माहौल से उठ कर के आए हैं, और जो भी जैसा भी माहौल से उठ कर के आए वो तो अपना कलाकृति दिखाएगा, है ना। तो सबकी सोच डिफरेंट है। इसमें क्या बोलता है, परसेप्शन, एटीट्यूड और फिलॉसफी किसका, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन का। देखो, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन, वर्कर एक्सप्लॉइट हो रहा है, मैनेजमेंट उसको कर रहा है एक्सप्लॉइट, देखने के लिए बाहर से उसको ट्रेड यूनियन आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है, बोलता है मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन का परसेप्शन, एटीट्यूड और फिलॉसफी, ठीक है, ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ठीक है। तो परसेप्शन को देख लो, परसेप्शन मतलब सोच, किस टाइप की सोच है ना, मतलब एकदम छोटी सोच लेकर के आया क्या, परसेप्शन यानी कि सोच, ठीक है। अगर किसी इंसान की सोच छोटी है तो कंपनी में कहीं ना कहीं दिखेगी, ठीक है। एटीट्यूड, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है वर्कर को लेकर के, और फिलॉसफी, वो कौन से फिलॉसफी को फॉलो करता है। कहीं मान लो मार्क्सिस्ट टाइप का हुआ, नहीं मार्क्सिस्ट नहीं बोलना चाहिए, यूनिटरी टाइप का हुआ तो वर्कर के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो बोलेगा मैं मालिक तू नौकर वाली बात। तो ये हो गया। लेस फोकस ऑन वर्कर, ये पीछे चला गया स्लाइड, सॉरी। हाँ, अभी बोलता है मैनेजमेंट, वर्कर और ट्रेड यूनियन। मैनेजमेंट, वर्कर और ट्रेड यूनियन, ये पूरी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट परसेप्शन है, सबकी सोच डिफरेंट है। तो यार कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। इफ़ परसेप्शन मैच्ड, अगर सोच मैच हो गई, अगर परसेप्शन मैच हो गया, सोच मैच हो गया, ठीक है, किसका, मैनेजमेंट, वर्कर और ट्रेड यूनियन का, अगर इनका आपस में किसी पॉइंट पे आकर के सोच मैच हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या, बताओ। नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर सबकी सोच मैच हो गई, अगर सबका सेम एम रह गया, कंपनी का प्रॉफिट, ठीक है, मतलब अगर वर्कर का एम है कंपनी का प्रॉफिट और मैनेजमेंट का एम है कि वर्कर को भी सेटिस्फेक्शन देना, और दोनों को एकदम गुडविल के साथ काम करे, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये बोलना चाह रहा है। अगर परसेप्शन, सोच, परसेप्शन यानी कि सोच अगर मैच हो जाती है तो उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, वर्कर को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। किस चीज़ में, वर्किंग कंडीशन में, जहाँ वो वर्क कर रहा है वहाँ पे वो कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, एटीट्यूड फॉर वर्क, मतलब काम करने को लेकर के उसका बिहेवियर, ठीक है, ये सब मैटर करेगा। वेजेस और रिलेशन विथ ट्रेड यूनियन एंड वर्कर्स, ये सब पॉइंट कुछ खास नहीं थे, बट ऊपर के कुछ चीज़ कौन दिया था इस अप्रोच को, और एक हाईलाइट बस याद करो, ये अप्रोच उतनी ज़रूरी नहीं है। जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है इसमें सिर्फ परसेप्शन, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, सोच, गंदी सोच, अच्छी सोच है, अच्छी सोच है तो ठीक है, गंदी सोच है तो क्या, मतलब इस टाइप की चीज़ फिलोसफी साइकोलॉजिकल अप्रोच में बोलता है। और वहीं अगर हम लोग ये बात करें अपना ऑक्सफोर्ड अप्रोच, तो ऑक्सफोर्ड अप्रोच वो जो सिस्टम अप्रोच में आपको पढ़ाया था उसका रूल्स एंड प्रोसीजर वाली चीज़ की पूछ पकड़ लिया है बस। सिस्टम अप्रोच क्या था, एक बड़ा सा सिस्टम है सोसाइटी का, एक बड़ा सा सिस्टम है, अगर ये एक बड़ा सा सिस्टम है सोसाइटी का तो इसका एक छोटा सा पार्ट सब सिस्टम होगा इसका, और वो सब सिस्टम क्या होगा, इंडस्ट्री में चलने वाला सिस्टम, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। और उसमें 4 चीज़ की बात हुई थी सिस्टम अप्रोच में, किसकी, एक्टर की, एक्टर यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर। दूसरा किस कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट मतलब रीज़न कि किस कारण कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। फिर आइडियोलॉजी, सोच क्या है। और चौथा उसमें रूल्स एंड प्रोसीजर वाला पॉइंट था, उसी रूल्स एंड प्रोसीजर को ये ऑक्सफोर्ड अप्रोच पकड़ लिया है और ज़्यादा बकर कर रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बता देना। इससे रिलेटेड जितने लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इस नोट से आपका रिवीजन मारना बहुत आसान हो जाएगा, पर वो तब जब आप मेरा ये वीडियो देखे रहे होगे, क्योंकि वीडियो देखे रहे होगे तो फिर इसे रिवाइज़ करना कितना आसान हो जाएगा, देख लो।
यहाँ से चालू किया, बस ऐसे ऐसे देखते देखते नीचे आ गए। आपको जैसे रोबोट मूवी में एक बार में स्कैन कर लेता था ना, वैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम साए साए रिविज़न होगा। बहुत हेल्प होता है रिविज़न में। तो ये नोट्स जा कर के देख लेना। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके, बाय बाय।